गारंटी दी कि दिल्ली में हमने पिछले कुछ वर्षों में 4-5 साल में 12 लाख रोजगार दिए बच्चों को, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिए। हमें रोजगार देने आते हैं, हमारी नीयत भी साफ है। तो जैसे दिल्ली में दिए वैसे ही यहाँ पे हर बेरोजगार युवा को अगले 5 साल में गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका पूरा खाका तैयार किया, हवा में बात नहीं कर रहे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। चौथा, इतने पेपर क्यों फूटते हैं, इतने पेपर लीक क्यों होते हैं? क्या इस एक सरकार को पेपर करने नहीं आते, पेपर कंडक्ट करने नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट करने नहीं आते? इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे जिसमें सख्त सजा का प्रावधान करेंगे कि जो लोग पेपर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, फाइनेंशियल भी और जेल भी। और पांचवा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अभी जितनी नौकरियां हैं गुजरात में, वो सारे अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को सिफारिश से मिलती है, पैसे से मिलती है, उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से सबके लिए वो नौकरियां खोली जाएंगी। कल व्यापारियों से मुलाकात हुई। व्यापारियों को गुजरात में डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबरदार, केजरीवाल की मीटिंग में गए तो ये तो गलत बात है यार, मैं कोई आतंकवादी शरीफ आदमी हूं। मेरी मीटिंग में जाने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों रोकते हैं उनको? ये तो गलत बात है। व्यापारियों को इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं, हर तरह से डराते हैं। ये डर खत्म करेंगे। व्यापारियों को इज्जत की जिंदगी देंगे। व्यापारियों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत योगदान किया है। गुजरात के कई व्यापारी और कई उद्योगपति पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनको इस तरह से डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, रूडली बात करना, ये सही नहीं है। उनको डर का माहौल खत्म करेंगे, इज्जत देंगे, रेड राज खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में रेड बंद हो गई है, कोई जीएसटी की रेड नहीं, कुछ नहीं। व्यापारियों पे भरोसा करेंगे, भरोसा करके उनको काम करने का मौका देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे व्यापार के अंदर। और वैट में एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे। जो पुराने मुकदमे उनके चल रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए उनको मौका देंगे। वैट के जितने पेंडिंग रिफंड हैं वो 6 महीने में जारी करेंगे। और व्यापारियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आदिवासी समाज के लिए हम गारंटी देने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज 75 साल हो गए आजादी के, लेकिन पिछड़ा रह गया। उनका बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी जमीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नजर रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है, उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज के, सबके लिए होना चाहिए। और आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए। इसको बंद किया जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे,
पैसा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं। और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों का कोई वहां पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे और वहां पे पूरा इलाज फ्री होगा। उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहां पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया। बड़े से बड़ा